नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर एयरपोर्ट से बाहर आने वाले 5-6 हजार लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग और होम क्वारंटाइन किया जाता तो इंदौर में कोरोना का संक्रमण इतना नहीं फैलता। यह खुलासा आज कलेक्टर मनीष सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि जनवरी से फरवरी तक जो 5 से 6 हजार लोग बाहर से फ्लाइट से आए उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जानी थी, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन वो नहीं किया गया। इंदौर में इस दौरान कुछ आंदोलन भी चल रहे थे जिनमें फ्लाइट से आने वाले लोग शामिल हुए होंगे। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, परंतु मैं इसका पता लगाऊंगा। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदौर में फ्लाइट एयरपोर्ट के माध्यम से ही कोरोना आया है और कोई माध्यम नहीं है। देखिए, जो हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट्स में जो जनवरी से जो यात्री आ रहे थे जो उसमें मैंने, क्योंकि मैं उस समय था नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या एग्जैक्ट निर्देश थे, पर मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको, अगर कहीं बाहर की जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ही। यहाँ जो भी ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शंस थे उस समय, क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, उसका मुझे इतना अभी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं। पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे। उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम से होगा ये। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अरुण, कलेक्टर का ये साफ तौर पर कहना है कि लग रहा है कि जो लोग जनवरी फरवरी में आए थे वही लोग जो हैं उन्हीं से ये कोरोना फैला है। क्या इनकी फ्लाइट हिस्ट्री तलाशी गई और ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी गई, और उसके बाद ये जितने भी लोग आए थे इनमें से कितने केसेस हैं जिसके आधार पर कलेक्टर ये कह रहे हैं? देखिए, कलेक्टर मनीष सिंह खुलासा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके खुलासे में ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब देश भर में 24 मार्च के पहले तक 600 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, लेकिन इंदौर में एक भी मरीज नहीं था 24 मार्च तक। अगर जनवरी फरवरी 5-6 हजार लोग आए भी होंगे तो 14 दिन में उनके लक्षण दिखने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन 24 मार्च तक इधर इंदौर में एक भी मरीज नहीं था कोरोना पॉजिटिव। सिर्फ 2 अग्रवाल बंधु थे जो वैष्णो देवी की यात्रा करके आए थे, उनको सबसे पहले कोरोना हुआ और 24 मार्च को उनमें डिटैच हुआ। उसके बाद एक जो महिला थी वो उज्जैन की थी और 2 मुस्लिम लोग थे जो इंदौर के थे, उनकी भी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी कि वो कहीं से बाहर से आए हो। हाँ, जनवरी फरवरी में आंदोलन जरूर हुए, सीए को लेकर धरना मार्च तक चला यहाँ पर बड़वाली चौकी पर। इसके अलावा सौरभ भास्कर समेत तमाम लोग सीए के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करने आए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन 24 मार्च तक यहाँ कोरोना नहीं था। और हम आपको बता दें कि अगर 14-15 दिन में इनके सिम्टम दिख जाते तो ये मरीज मार्च के शुरुआत में ही सामने आ जाते। लेकिन अब जबकि लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, 842 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अभी भी आज जो दिल्ली से रिपोर्ट आएगी उसमें ही माना जा रहा है कि 100-150 मरीज होंगे। तो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसको डाइवर्ट करने की ये कोशिश की जा रही है। एक बात और है कि जब कोरोना के मामले सामने आने लग गए थे और तब जो वक्त था वो होली और उसके बाद का था। वजह यही थी कि रंग पंचमी का त्योहार जो गेर निकलती है उसे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ उतनी जितनी सख्ती दिखाई जानी चाहिए थी उस वक्त में वो भी नजर नहीं आई। लोगों ने अपने स्तर पर तो ये त्योहार मनाया था, क्या एक वो भी वजह है? देखिए, उतनी सख्ती तो नहीं थी क्योंकि 14 मार्च को ये रंग पंचमी का त्योहार था और 4-5 लाख लोग जुटते हैं राजवाड़े पे। लेकिन इस बार थे लोग जरूर, लेकिन वो उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। बहुत कम संख्या में लोग थे, होंगे एक 500-700 लोग इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रखी थी। उस दौरान उन्होंने, ये तो खामी रही है। साथ ही अगर हम आपको बताएं कि जो बड़वाली चौकी पे धरना चल रहा था वो भी लगातार चलता रहा, जिसमें मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरु आते रहे, बाहर के लोग आते रहे और यहाँ पर भाषण दे के गए। और इस धरने में जिस टीआई की ड्यूटी लगी थी उसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और उस धरने से भी कई जगह
एक रानीपुरा का जो इलाका है और मुस्लिम क्षेत्र के जो भी इलाके, चंदन नगर, खजराना, इनमें ये कोरोना पहुंचा और फिर ये तेजी से संख्या बढ़ी। अगर वो धरना पहले ही खत्म हो जाता तो शायद ये कोरोना इतनी जल्दी नहीं फैल पाता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर भी इंदौर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। इंदौर के लिए राहत भरी खबर है, कोरोना के 30 मरीज ठीक हुए हैं। अरविंदो अस्पताल से अब इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। 4 मरीजों को आज पहले ही छुट्टी मिल चुकी है और कुल मिलाकर अच्छी खबर यह है कि 34 मरीज इंदौर में जो इलाज करवा रहे थे वो ठीक हुए हैं। तो अच्छी खबर, हम ये कह सकते हैं कि अब मरीजों का ठीक होना शुरू हो गया है। एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अब मरीज ठीक होकर, रिकवर होकर अपने घर जाने लगे हैं, रवाना होने लगे हैं। सुबह 4 मरीज ठीक हुए और 30 मरीजों के और ठीक होने की खबर मिल रही है। कुल मिलाकर ये 34 का आंकड़ा हो चुका है। अरुण, ये एक अच्छा साइन है, अच्छी खबर है कि सुबह भी 4 मरीज ठीक हुए और आज शाम तक ये खबर आई कि 30 और लोगों को डिस्चार्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर आंकड़ा एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लोगों के ठीक होने की भी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, इसको सुकून भरी और राहत भरी खबर ही कहेंगे कि सुबह जो 4 मरीजों को ठीक होने की बात कही गई थी और उनको दोपहर के बाद उनको भी छुट्टी दे दी गई। तो 37 मरीज पहले ही ठीक हो गए थे, 4 और मिला दिए जाएं तो 41 मरीज अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। 30 मरीज आज रात 8 बजे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो 71 मरीज टोटल जो हो जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और कोरोना से लड़ाई जीत कर वो अब अपने घर पहुंचेंगे। तो एक अच्छी खबर है इंदौर के लिए कि जो एक तरफ संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो दूसरी तरफ मरीज भी ठीक हो रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो 4 मरीज थे, इसमें 3 जो मरीज थे वो टाट पट्टी बाकल इलाके के हैं जहाँ पर मेडिकल टीम पे पत्थर हुआ था। तो वो भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करिए, जिससे कोरोना पर विजय प्राप्त कर। एक चीज और अरुण आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ खास निर्देश दिए गए हैं क्या? जो मरीज ठीक होकर पहुंच रहे हैं उनको कुछ खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं क्या? कितने दिनों तक उनको अपने घरों में कुछ रहना होगा, ऐसी कोई मियाद भी तय की गई है क्या? नहीं, उनको अपने घरों में तो रहना ही है। उनको कहा गया है जब तक लॉकडाउन है आपको अपने घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। हालांकि अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन के हालात हैं तो कर्फ्यू भी है और बहुत सख्ती से यहाँ पर पालन हो रहा है और ठीक है, सख्ती से पालन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अरुण। तो ये अच्छी खबर कि 30 मरीज और ठीक हो गए। इंदौर से ये खबर बता रहे थे। रायपुर से भी अच्छी खबर आई है, कोरोना का एक और मरीज स्वस्थ हो गए। ठीक होने के बाद एम्स से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरबा के कटघोरा का ही ये मरीज था। तो आपको बता दें कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कुल अभी तक 36 मामले सामने आ चुके हैं और 36 में से पहले 23 मरीज रिकवर हुए थे, अब एक और मरीज रिकवर हो गया है तो 24 मरीज हो गए। 9 लोगों का इलाज अभी भी रायपुर के एम्स में चल रहा है, लेकिन लगातार मरीज यहां से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर रायपुर से एक बार फिर से आई। और चलिए